Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's continue BRS type. Tell me, type 3. type 3 में क्या दिया होता है आपको क्वेश्चन में? What is given in the problem? Statements. और स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी बुक में क्या हुआ है. कैश बुक, पासबुक, दो ही बुक्स है, दोनों में पैसा आ रहा है या जा रहा है ये समझ में आना चाहिए, और आपको किस बुक को अप डाउन करना है वो समझ में आना चाहिए. ओके, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes, sir. तो अभी करते हैं एक एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम, बाद में फिर सॉल्व एग्जांपल पढ़ेंगे. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. साउंड में कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है आपको? आवाज में कुछ डिस्टरबेंसेस? Yes, sir. क्लियर? ओके, ठीक है. चलिए, अभी जो प्रॉब्लम करेंगे जीटीबी पेज नंबर 209 पे आ जाइए. 209 पेज पे, 209 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5. 209 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5. इसको हम सीरियल नंबर क्या देंगे? टेल मी प्लीज. सीरियल नंबर. कल जो प्रॉब्लम किया उसका क्या नंबर था? जल्दी, डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज. टेल मी द नेक्स्ट सीरियल नंबर. सीरियल नंबर 8. ठीक है. आज कुछ नई बातें आप लोग सीखने वाले हो. अंडरकास्ट, ओवरकास्ट. हाउ टू सॉल्व अंडरकास्ट, ओवरकास्ट. प्लीज पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट. पढ़ते हैं 209 पेज पे. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जीटीबी पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 30th June 2019. और सबसे पहला अंडरलाइन कीजिए, क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. बोलो बच्चों, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब कौन सा बैलेंस? ऑर्डिनरी के ओवरड्राफ्ट? Ordinary. क्योंकि पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया, तो ऑर्डिनरी. और कैश बुक में डेबिट मतलब ऑर्डिनरी. अगर यही वर्ड आप नहीं समझे, यू मे गेट 0. तो इट इज ऑर्डिनरी बैलेंस एज पर पासबुक. तो हम लोग कौन सी बुक को अप डाउन करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक है, किसको अप डाउन करेंगे? शो योर इंटरेस्ट प्लीज. पासबुक को, बिकॉज इट इज ऑर्डिनरी बैलेंस. ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं. तो इसका मतलब 4 ही क्वेश्चन है. हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा ले लेना, फुल पेज यूज मत करो. नीचे थोड़ी जगह बचेगी, वहां पे मैं आपको अंडरकास्ट, ओवरकास्ट का वर्किंग करवाने वाला हूँ. सो प्लीज पे अटेंशन. चलो ड्रॉ करो. 3/4 पेज ले सकते हैं. सीरियल नंबर 8 एंड इट्स इन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 209, question number 5. This is unsolved. हम इसको सॉल्व करेंगे. and this is type 3. सबसे पहले नाम नहीं दिया है, किसकी बुक है? जस्ट राइट इन द बुक्स ऑफ डैश. एंड इसके बाद आपको ड्रॉ करना है बीआरएस एज ऑन, जो भी डेट दी है इसमें. शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं. आप लोग एग्जाम में बिल्कुल यूज ना करें फुल फॉर्म. बीआरएस एज ऑन, व्हाट इज द डेट? 30th June 2009. June 2019.
डेबिट क्रेडिट वर्ड दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ओवरड्राफ्ट ही होगा, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। कैश बुक में डेबिट मतलब ऑर्डिनरी, तो पासबुक में क्रेडिट मतलब ऑर्डिनरी। कैश बुक में डेबिट मतलब ऑर्डिनरी, तो पासबुक में क्रेडिट मतलब ऑर्डिनरी। कैश बुक में क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक में डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट। ओके, तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक है ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे कौन सा बैलेंस है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऑर्डिनरी। पासबुक के हिसाब से ऑर्डिनरी बैलेंस आ रहा है 20,000, इसमें हम लोग ऐड करेंगे और लेस। पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 5, सीरियल नंबर 8। हो गया ड्राइंग? Yes, sir. Yes, sir. Probably tomorrow will be your last lecture for this academic year। FYJC 2020-21 का कल आखिरी लेक्चर होने वाला है। जो भी बचा कुचा BRS है, मैथ्स है, वो सब कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट्स है किसी सब्जेक्ट को लेकर, अकाउंट्स को लेकर या मैथ्स को लेकर, तो वो भी आप आज पढ़ लो, देख लो। कल के लेक्चर में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। लेक्चर के बाद भी कॉल करके या मैसेज करके क्लियर कर सकते हो, लेकिन जितना ड्यूरिंग लेक्चर पूछोगे उतना एक साथ कई लोगों के डाउट्स दूर हो जाएंगे। ओके, सो जिसके एग्जाम में जो जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को लेकर कुछ डाउट्स हो तो आप वो कल क्लियर कर सकते हैं। मार्क करके रखो आज, ठीक है। अब पासबुक को अप डाउन करेंगे, ध्यान दें। That's all. Number 2, a check for rupees 3,500 was issued and paid by bank. देखो कभी कभी ऐसा आता है कि issued but not paid। अभी ये बोल रहा है कि चेक issued and paid। हमने किसी को चेक दिया 3,500 का, इश्यू किया मतलब पेमेंट किया, और बैंक ने उसको पे भी कर दिया, मतलब कहाँ से पैसा गया? Passbook. पासबुक से पैसा गया। यस, बिकॉज चेक इश्यूड एंड पेड बाय बैंक। चेक इश्यू किया और बैंक ने पे किया, यानी पासबुक से पैसा गया। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, ध्यान से देखिए। रिकॉर्डेड इन पासबुक एज रुपीज हाउ मच? 5,300. तो ये कौन सी एरर है? एरर ऑफ Error of commission. देखो मैं इसका वर्किंग नोट करता हूँ, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट करके बताता हूँ। ये है आपका नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 इज अबाउट ट्रांजैक्शन नंबर 2। ये देखिए, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। कितने का चेक इशू किया आप लोगों ने? 3,500। अगर मैं किसी को 3,500 का चेक देता हूँ तो कैश बुक में से तो 3,500 रुपए ही लेस करूंगा कि नहीं? Yes, sir. तो कैश बुक में से 3,500 लेस किया, लेकिन पासबुक में कितना रिकॉर्ड हुआ? 5,300. ये डायग्राम समझ में आया? थोड़ा और सो इस सेंटेंस का मतलब है कि 3,500 कैश बुक में कम हो गया, पासबुक में पेमेंट भी हुआ, लेकिन रिकॉर्ड कितना हुआ? 5,300। यानी पासबुक में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया ना पेमेंट। अब बोलो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहां से लेकर यहाँ? टेल मी द डिफरेंस प्लीज। डिफरेंस अमाउंट 1,800. 1,800 से क्या करोगे? Add. कैश बुक को नीचे लाओगे या पासबुक को ऊपर? पासबुक को ऊपर. अगर कैश बुक इसके बराबर लाना है तो कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा। कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा, लेकिन अगर पासबुक को इसके बराबर लाना है तो पासबुक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? Passbook को ले जाओ. बुक को लेके जाएंगे ऊपर। कितने से?
1800. तो प्लस होगा 1800 रुपया। Yes, sir. समझ में आया डायग्राम एवरीवन? यस। Yes, sir. चलिए ये लिखो। थोड़ा महसूस हो रहा है इस बैच में मुझे आज लेजीनेस, आलस्य दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ठीक है, जितना आए ठीक है, सीखो मत सीखो एक ही बात है, सिलेबस में तो है नहीं। और हम यहाँ सोचते हैं कि आपको ये सीखना ही चाहिए क्योंकि बहुत काम आएगा। आप उसको कैसे सीख रहे हो पता नहीं, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, बट शो योर एक्साइटमेंट। अभी ऐड करेंगे क्योंकि इसमें से 3500 गया, इसमें से 5300, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को लेके जाएंगे ऊपर, ऊपर लेके गए यानी प्लस, और कितने से प्लस करेंगे 1800. ठीक है। अब ऐड में मेरा स्टेटमेंट देखिए, चेक जो दिया है ना वही लिख लेंगे, चेक ऑफ ₹3,500 issued and paid, but wrongly recorded in passbook as ₹5,300. ₹5,300। कभी भी अमाउंट की गड़बड़ होगी तो जो डिफरेंस रहेगा उसका भी अरेस्ट करेगा। कितना अमाउंट आएगा? 1800। आगे हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, वैभव पढ़ क्या है नंबर 3? Check deposited of rupees 9,700 collected by bank was not recorded in cash book. Okay, so can you explain it? What happened actually? Sir, we received check and check direct deposit collected by bank was recorded in passbook but not recorded in cash book. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में सर पैसा आया और पासबुक ऊपर गई। यस, वेरी गुड। Cash book we recorded नहीं. किया, देखो चेक डिपॉजिट किया एंड कलेक्टेड, मतलब बैंक में जाके चेक भरा और क्लियर हो गया। जनरली क्या आता है हमको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, लेकिन ये है चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर, मतलब कौन सी बुक में पैसा है? Cash. पासबुक चेक डिपॉजिट किया और क्लियर हो गया तो कौन सी बुक में पैसा आएगा? क्लियर हो गया पासबुक में आ जाएगा ना पैसा। आगे पढ़ो ना ध्यान से, क्या लिखा है? वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कौन सी बुक में क्या हुआ बोलिए आप लोग ही अभी? पासबुक में पैसा आया और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पासबुक में पैसा आया तो पासबुक चली गई ऊपर और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, अब बोलो क्या करेंगे? पासबुक को नीचे पासबुक को लाएंगे नीचे, नीचे यानी लेस। लेस में आपका स्टेटमेंट होगा चेक, एक ही अमाउंट है ना, डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड या कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, और इसका अमाउंट है 9,700। बच्चों पिछले लेक्चर में जो पहला टाइप 1 का मैंने प्रॉब्लम आपको करवाया था, उसका आंसर आप लोगों ने केईएन में से चेक किया, वही आ रहा है जो मैंने करवाया। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेक किया किसी एक ने भी? यस सर, 14,001 करेक्ट है ना? ठीक है, कहीं पे है करेक्शन, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। हो गया। अब जो आ रहा है ना नेक्स्ट, वो एक बड़ा चेंज है, एक रेवोल्यूशन है, उस पे 2 स्टार्स कीजिए। एक 2 स्टार्स, एक नहीं 2 स्टार्स कम से कम कीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बार बार आने वाला है। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹100। आप लोगों ने ये डायग्राम बनाया सबने नीचे?
वर्किंग नोट नंबर 1 देना उसको, सॉरी, वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 2। अभी वर्किंग नोट नंबर 2 इज फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका अगर डायग्राम नहीं समझोगे तो कर ही नहीं पाओगे। फिर से देखो ये कैश बुक और पास। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹100। जब भी ऐसा आएगा ना कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹100, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹200, या पेमेंट साइड ऑफ पासबुक इज अंडरकास्ट, या डिपॉजिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आएगा, दो सवाल अपने आप को पूछो। पहला, कौन सी बुक में गड़बड़ हुई? दूसरा, किस तरफ गड़बड़ हुई, किस साइड? ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लगा, कौन सी बुक में गड़बड़ हुई? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट, कैश बुक में गड़बड़ हुई, यस। और किस तरफ गड़बड़ हुई, किस साइड? Payment side credit. Because we have two books and both the books have two sides, receipt and payment. कैश बुक में रिसीट एंड पेमेंट, पासबुक में विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स। सबसे पहले ये समझो कौन सी बुक में गड़बड़ हुई है, दूसरा किस तरफ गड़बड़ हुई है। ठीक है, चलो फिर से मेरा सवाल, किस बुक में गड़बड़ हुई है? कैश बुक। कैश बुक, उस पे हाथ रख देने का। दूसरा, उस बुक में किस तरफ गड़बड़ हुई है? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड मतलब नीचे की तरफ, इधर पैसा Yes, जाने sir. में। रिसीट साइड गड़बड़ होती तो ऊपर की तरफ। कैश बुक में पेमेंट साइड गड़बड़ हुई है। जिस बुक में जिस तरफ गड़बड़ हुई है, वे ऑफ सॉल्विंग देखो, वे ऑफ सॉल्विंग, जिस बुक में जिस तरफ गड़बड़ हुई है उसकी अपोजिट बुक में उसी तरफ एक अमाउंट एज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा। किस बुक में किस तरफ गड़बड़ हुई है? कैश बुक में पेमेंट साइड। तो उसकी अपोजिट बुक क्या है? पासबुक। उसी अपोजिट बुक में उसी तरफ पेमेंट साइड एक अमाउंट एज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा है। गड़बड़ वाला अमाउंट कितना है? 100। तो 100 से ज्यादा कोई भी अमाउंट एज्यूम करो। 200। 100 का डिफरेंस कंफ्यूज करेगा। 1 lakh. 150। कुछ भी 200 के अलावा, क्योंकि 200 भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन फिर 100 का डिफरेंस आएगा तो आपको कंफ्यूजन। 150। तो 1 लिखो, 105 लिखो, 110 लिखो, चलो 150 लिखता हूँ। ये जो 150 है ये मैंने अज्यूम किया ना, राइट? आपको टेक्निक समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? जिस बुक में जिस साइड गड़बड़ हुई है उसकी अपोजिट बुक में उसी साइड एक अमाउंट एज्यूम करो ताकि आप कंपैरिजन कर सको। इसने कहा कि कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वहां पे 100 रुपीज क्या हो गया? अंडरकास्ट। कैश बुक की पेमेंट साइड पे 100 रुपीज अंडरकास्ट हो गया, तो पासबुक की पेमेंट साइड पे एक अमाउंट एज्यूम करो जो 100 से ज्यादा हो। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब आपको क्या करना है? इसने क्या कहा, अगर 150 गया पासबुक में से 150, अब कैश बुक में क्या हुआ? पेमेंट साइड जितना लिखना चाहिए था उससे 100 रुपया कम लिखा कि ज्यादा? अंडरकास्ट का मतलब पता है सबको? Come. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखा ना सबने? Yes. अंडरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब जितना लिखना चाहिए था उससे कम लिखा। तो लिखना कितना चाहिए था वो बाजू में कितना लिखना चाहिए था? 150। लेकिन हमने कितना लिखा? 100 कम। कितना लिखना चाहिए था? फिर से पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। 150। मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे 150 रुपीज लिखना चाहिए था लेकिन मैंने 100 रुपीज कम लिखा, तो कितना लिखा? 50। अच्छा, कोई और अमाउंट एज्यूम करो। मुझे लिखना चाहिए था 300,
लेकिन मैंने 100 रुपीज कम लिखा, कितना लिखा? 200. 200। जो भी अमाउंट एज्यूम करोगे उससे यहाँ पर 100 रुपया कम ही आने वाला है, यानी डिफरेंस तो 100 का ही रहेगा ना। यस सर। अब आपके सामने है, देखो अब आप दोनों बुक को देखिए, क्या कैश बुक की पेमेंट साइड 100 रुपए से कम नजर आ रही है आपको? यस सर। Yes. होना चाहिए था 150। ये बहुत जरूरी है, ये टेक्निक कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको वो सीधा बोल देगा ये हुआ ऐसा करो, ये हुआ वैसा। इसको मैं डायग्रामेटिकली बताऊं कि मान लो पासबुक से 150 रुपीज गए तो कैश बुक से भी 150 जाने चाहिए थे पेमेंट साइड, लेकिन पेमेंट साइड जितना लिखना चाहिए था उससे 100 रुपया कम लिखा। अगर इसने बोला जितना लिखना चाहिए उससे 100 रुपया कम लिखा, तो कितना लिखना चाहिए वो अज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए अज्यूम करो, और उससे 100 रुपया कम यानी 50। बीआरएस तो 100 का ही बनेगा ना। यस सर। इसने कहा कि अंडर कास्ट बाय ₹100। अगर ये बोलता ओवर कास्ट बाय ₹100 तो क्या करते? इधर कितना रिकॉर्ड हुआ है, जल्दी बोलो। 150. That was 50. कितना रिकॉर्ड होता? 250। इधर कितना रिकॉर्ड होता? 250 250। अगर ये क्या बोलता, जितना रिकॉर्ड करना चाहिए था उससे 100 रुपया ज्यादा। ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। तो सारी कहानी यहां से शुरू होती है कि जिस बुक में जिस तरफ गड़बड़ है उसकी अपोजिट बुक में उसी तरफ एक अमाउंट एज्यूम करने का जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा ज्यादा। तो गड़बड़ है 100 रुपीज, तो 100 से ज्यादा कुछ भी एज्यूम करो, हमने एज्यूम किया 150 और वो वहां पे लिख दो पहले। अब देखो उससे क्या लिखा है, 100 कम लिखा है तो इतना। चलो अब ये डायग्राम आपके सामने है, बोलिए क्या करना चाहिए अभी? कैश बुक को 100 रुपए से नीचे लाऊं या पासबुक को 100 रुपए से ऊपर लेके जाऊं? ऊपर. पासबुक को ऊपर। तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी 100 से क्या करेंगे हम? प्लस। हाँ, ऊपर। यस सर। ऊपर लेके जा रहा हूं तो ऐड हुआ कि लेस? ऐड। समझ में आया? हर प्रॉब्लम में अभी ये आने वाला है, मैं इसी तरह से आपको कराऊंगा। पहली बार आता है, थोड़ा टाइम देता हूँ, बार बार रिपीट होगा, समझ में आएगा। अभी सिंपल सा स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी मार देंगे। कैश बुक पेमेंट साइड क्या हो गया? वॉज अंडर कास्ट। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। और कितना अमाउंट आएगा? 100। आप समझ गए बच्चों, आप कोई भी अमाउंट एज्यूम करते हैं आपका बीआरएस 100 का ही बनता। यस सर। आप अज्यूम करो 1000, चलो पासबुक में से 1000 रुपया गया तो यहाँ पे 100 रुपया कम गया, कितना लिखते हैं? 900. 900। तो भी डिफरेंस कितने का होता चिराग? 100. 100. हमको ऊपर लेके जाना पड़ता कि नहीं पासबुक को, है कि नहीं? यस सर। इसलिए ये अज्यूम करके सॉल्व करना सीख, क्योंकि आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ में आए कि कैश बुक में ये साइड अंडरकास्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि पासबुक में अमाउंट ज्यादा चला गया और कैश बुक में जितना जाना चाहिए उससे 100 रुपया कम आ रहा है। तो फिर उसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। ये डायग्राम बना दो जल्दी और फिर ऊपर स्टेटमेंट लिख दो। अगर सर ये पासबुक में ज्यादा होता तो कैश बुक तो क्या है? अपोजिट बुक में, जिस बुक में गड़बड़ हुई है जिस तरफ, उसकी अपोजिट में उस तरफ अज्यूम करने का। यस सर। वो आएंगे ना, सब तरह के आ जाएंगे ट्रांजैक्शन आज और कल में। यही मैंने तो बात बोली, जिस बुक में जिस तरफ गड़बड़ है उसकी अपोजिट बुक में उसी तरफ एक अमाउंट एज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा। हो गया? चलो आगे। लास्ट इज क्वाइट इजी, लेकिन ये डायग्राम्स आपने बना लिए सबने। लास्ट वाले का भी डायग्राम और है, क्योंकि ट्वाइस वाला फर्स्ट टाइम है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ और आप लोग के लिए एक बार फिर से बता दूं। दिस इज कैश बुक एंड दिस इज पासबुक।
कैश बुक की पेमेंट साइड यानी नीचे की साइड। अगर रिसीट साइड पे गड़बड़ होती तो कहाँ गड़बड़ होती? ऊपर की साइड। ठीक है, इसलिए ऊपर की साइड की जरूरत नहीं है। कैश बुक में नीचे की साइड पेमेंट साइड जितना लिखना चाहिए था उससे 100 रुपया ज्यादा हाँ, कम लिख 100 रुपया कम लिखा। अंडर कास्ट मतलब 100 रुपया कम लिखा। तो अपोजिट बुक में अमाउंट एज्यूम करो। कितना एज्यूम किया हमने, बोलिए जरा? 150 150। ये 150 हमने अज्यूम किया। तो पासबुक से अगर 150 गया तो कैश बुक से 100 रुपया कम गया, यानी कितना गया? खाली 50 50 अब क्या करेंगे आप? पासबुक को ऊपर लेंगे पासबुक को ऊपर लेके जाएंगे। कितने से? 100 रुपए से। 100 हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर 5, electricity bill paid by bank rupees 6200 was recorded twice in passbook. ये भी डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 5, ये भी पेमेंट वाला ही है, ये भी पेमेंट वाला ही है। कैश बुक एंड पासबुक। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया बैंक ने? अमाउंट बताओ। 6200 6200। लेकिन बैंक ने पासबुक में 6200 6200 दो बार रिकॉर्ड कर लिया। यस सर क्या हुआ? एक बार 6200 और दोबारा 6200, यानी पासबुक में से 12400 गए। एवरीवन टेल मी। यस तो गड़बड़ कौन सी बुक में हुई है? यहाँ पे पासबुक में। पासबुक में। तो क्या कैश बुक में गड़बड़ हुई होगी? बोला इसने नहीं। यानी कि कैश बुक से कितना पैसा गया होगा? 6200 6200। इसने ये तो नहीं बोला ना कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नहीं बोला। इसलिए ये समझदारी आप में होनी चाहिए कि कुछ चीजें मिसिंग है तो आपका दिमाग चलना चाहिए। इसने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, बैंक ने 6200 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बट पासबुक में दो बार रिकॉर्ड हुआ। अगर पासबुक में दो बार रिकॉर्ड हुआ, ये दिया है, तो गड़बड़ किधर हुई है? पासबुक में। तो गड़बड़ किधर नहीं हुई है? कैश बुक कैश बुक में। मतलब कैश बुक में बराबर एक बार रिकॉर्ड हो गया 6200। एवरीवन यस अब देखो, आप बताओ, ये केस है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 6200 6200 1200 से क्या करोगे आप? लेस। सोच समझ के जवाब दो। कैश बुक को नीचे लाऊंगा कि पासबुक को ऊपर? इसके जैसा ही तो है। पासबुक को ऊपर पासबुक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? फिर से कितने से? 6200 आप देखिए, कैश बुक 6200 सीढ़ियां उतर के नीचे आ। मान लो आपको नीचे उतरना है, सीढ़ी पे से नीचे उतरना है, दोनों साथ में थे। कौन? कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक ने क्या किया? 6000 सीढ़ियां उतर के ये आ गई, 6200 स्टेप्स उतर के नीचे आ गई। अगर कैश बुक 6200 सीढ़ियां उतर के नीचे आती है तो पासबुक को भी 6200 सीढ़ियां उतर के आना चाहिए कि नहीं उसके बाजू में? यस सर लेकिन हुआ क्या? ये देखो, ये उतर के ये 6200 सीढ़ियां उतर के आ गई कैश बुक, लेकिन ये पासबुक ने क्या किया? ये 6200 और 6200, तो अभी डिफरेंस तो 6200 का ही हुआ ना। यस सर यस अब क्या करना चाहिए आपको? कौन सी बुक को हाथ लगाना चाहिए? पासबुक को पासबुक को क्या बोलोगे? चल ऊपर ऊपर, यानी ऐड तो ऐड में आपका स्टेटमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक but recorded twice. कहाँ पे दो बार रिकॉर्ड हुआ? ट्वाइस इन पासबुक। अगर ये बोलता कि रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो इस फिर कैश बुक 12400 नीचे जाती ना, और
पासबुक 6200 से नीचे जाती ना, Yes, sir. ठीक है। कितने से गड़बड़ हुई अमाउंट? 6000। अभी देखो आपके पास ऐड में 3 है, लेकिन लेस में एक ही है। टोटल करो और बताओ। 8100, फिर उसको प्लस करेंगे 28100। यस, कितना बोला टोटल? 8100। 7,000. 8100 प्लस करो, कितना होता है? 28100। 28,100 और उसमें से 9,700 माइनस करो, कितना? 18400। 18,400 is the right answer. 18,400 is the right answer. मैंने सारे जो प्रॉब्लम्स है उनके बाजू में उनके आंसर्स लिखे। प्लस में आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ऊपर क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये क्या है? एज पर कैशबुक। कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन कैश बुक में जो ऑर्डिनरी बैलेंस होता है, क्या उसको मैं डेबिट बैलेंस बोल सकता हूँ? डेबिट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ऑर्डिनरी बैलेंस में डेबिट क्रेडिट से, तो मत लिखिए, सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब ऑर्डिनरी होता है, तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब ऑर्डिनरी हुआ कि नहीं? Yes. यस सर। ओके। अंडर कास्ट ओवर कास्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस और हम करते हैं, सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करके। ये हो गया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पूरे सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। That's सर मैं दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, एडमिट करो ना उसको। आजा जल्दी। फोटो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। अभी शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर, आइए आप लोग पेज नंबर एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 194 पे आइए। मुझे लगा 194 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। yes, sir. उसका सीरियल नंबर क्या था? प्लीज टेल मी। 8. हाँ, सीरियल नंबर 6 होगा ना उसका। मुझे बताओ यार, क्या कर रहे हो जल्दी। और मैंने लिखा भी था यहाँ पे, मैं सीरियल नंबर देना भूल गया हूँ। 194 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 को क्या सीरियल नंबर दिया है? 8. तो ये आज का भी तो 8 था। तो सर आज का 10 है। 10 है। देखो आइए, इसलिए मैंने पूछा सीरियल नंबर क्या है, किसी ने मुझे 8 बोला। ऐसे मत करो गड़बड़। 10, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने कल किए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया और इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हो गया। Yes, sir. तो अभी हम करते हैं पेज नंबर 196। इसके वर्किंग नोट्स में आपको कराऊंगा यहाँ पे। आप लोगों के पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये जो पेज है 196, उसमें देखो यहाँ पे जगह है ना, सबके पास खाली है ना? इधर यहाँ पे आप लोग वर्किंग नोट कीजिए। ये क्वेश्चन है और सामने उसका आंसर है।
ये क्वेश्चन और आंसर, बस उसको कंपेयर कीजिए अपने तरीके से, अपने मेथड से हमको सॉल्व करना। प्लीज पे अटेंशन। इसको हम सीरियल नंबर देते हैं 11, नोटबुक में लिख लो सीरियल नंबर 11, GTB पेज नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 5, and it is already solved. And again this is type 3. ये लिख लो सबसे पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। बस इतना लिखना है, अभी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए। कैश बुक ऑफ कुणाल showed an overdraft of rupees 36,280. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है सामने वाले पेज पे, देखिए आंसर में, इन द बुक्स ऑफ कुणाल DRS is on 31st July 2019. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 36,280। चिराग किस बुक को अप डाउन करेगा? सर पासबुक को, पासबुक को। क्यों? क्योंकि सर ओवरड्राफ्ट रहता है तो अपोजिट सामने वाले बुक को ऊपर नीचे करता ओवरड्राफ्ट इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस? है। नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस। इसलिए हम लोग, क्योंकि बैलेंस अपोजिट है, ऑर्डिनरी का अपोजिट ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ये कैश बुक का अपोजिट पासबुक। पर जुलाई का BRS बनाना है। ऑन कंपेयरिंग हिज कैश बुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। डिस्क्रिपेंसीज को डिफरेंसेस भी कहते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी यहाँ वर्किंग नोट करूंगा, आप लोग अपने नोटबुक में वर्किंग नोट करते जाइएगा, वर्किंग नोट नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर, ठीक है। An amount of rupees 18,700 was directly paid into bank by our customer. हमारे कस्टमर ने 18,700 रुपए डायरेक्ट हमारे बैंक को दिया। कस्टमर का नाम है मनीष। Was not recorded in cash book. ओमकार, आहिद का बड़ा ओमकार, Yes, sir. you explain it. 18,700 रुपए मनीष ने सीधा बैंक में भरे, तो किस बुक में क्या हुआ? पासबुक पे पैसा आया पासबुक में पैसा आया, तो पासबुक चली गई ऊपर, ऊपर। तो क्या कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ये? नो, नहीं। तो पासबुक में 18,700 रुपए आए क्योंकि मनीष ने सीधा बैंक में भर दिया, पासबुक चली गई ऊपर। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। व्हाट विल यू डू ओमकार? पासबुक को नीचे लेने पड़ेगा। पासबुक को नीचे लाएंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो किसको अप डाउन करना है बेटा? पासबुक को। पासबुक को, यस। तो पासबुक को लाएंगे नीचे, नीचे लाएंगे यानी क्या होगा? लेस। लेस। तो लेस में तेरे को दिखाई दे रहा है नंबर 1, पढ़ जरा क्या लिखा है आंसर में। लेस का नंबर 1, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ में आया ओमकार? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अमाउंट की गड़बड़ है, अमाउंट की गड़बड़ है तो डायग्राम बना देगा। नंबर 2 पढ़ो उस्मा, उस्मा आगे। Check of 18,900 deposited in the bank was collected and credited by bank, but was entered in cash book as 19,800. मैं इसको समझाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 और ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2। देखिए ये कैश बुक है और थोड़ा और, क्योंकि अभी पैसा आया है ना, इसलिए हमको ऊपर जगह चाहिए। आया इसलिए ऊपर जगह चाहिए। उसमें कितने का चेक बैंक में भरा? Sir, 18 भरा नहीं सर, आया 18,900. मतलब भरा मतलब बैंक में पैसा आया ना। चेक ऑफ रुपीज 18,900 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक and was collected and credited by bank. 18,900 का चेक बैंक में भरा, वो बैंक ने कलेक्ट भी किया और क्रेडिट भी किया। बैंक ने क्रेडिट मतलब पासबुक में आया पैसा। Yes. कितना? 18,900. लेकिन but was entered in cash book as rupees 19,800.
इसका मतलब इसमें 18,900 और इसमें 19,800, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी का बीआरएस बनेगा उसमें। Yes, sir. 18,900 इधर आया, इधर आया 19,700, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 900 रुपए का। Yes, sir. दोनों में डिफरेंस 900 रुपीस का है उसमें। Yes, sir. बताओ आपको क्या करना चाहिए? पासबुक को ऊपर लेके जाएंगे। 900 से कैशबुक को नीचे लाना चाहिए या पासबुक को ऊपर? पासबुक को ऊपर। पासबुक को ऊपर लेके जाएंगे यानी प्लस करेंगे 900 से। Yes, sir. ये वर्किंग नोट कीजिए सब लोग, लेकिन उसके पहले जरा आंसर में नंबर 1 पढ़ो उसमें। Check deposited and collected by bank but was debited in cash book with more amount 900. इसने अपने तरीके से लिखा है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर फॉर रुपीज 18,900 but wrongly recorded in cash book as rupees 19,800। समझ में आया कि नहीं? स्टेटमेंट अपने तरीके से लिख सकते हैं। Yes, sir. ये वर्किंग करो। अच्छा हो गया। अब मुझे ये बताओ वर्किंग कहाँ लिख रहा हूँ? नोटबुक में लिख रहा हूँ, नोटबुक में, नहीं तो मैंने बोला ना सेम पेज पे जगह है वहां भी लिख सकते हो। हो गया वर्किंग? जल्दी। Yes, sir. ये मैं इस तरह से बॉक्सेस बना बना के आपको समझाता हूँ। आप मुझे एक बार फिर से बताओ कि बीआरएस कौन से मंथ का है? मंथ कौन सा है? हेडिंग देखिए ना ध्यान से। इज इट जुलाई? Yes, sir. बीआरएस जुलाई का है, तो सारे चेक्स जुलाई में क्लियर होने चाहिए। अगर कोई चेक जुलाई में भरो और वो अगस्त में क्लियर हो जाए तो क्या वो नॉट क्लियर गिना जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. यस। टाइप 2 में सीखा है आपने। देखो नेक्स्ट वाला, पे अटेंशन। पर वैभव नंबर 3। Check issued for salary to staff rupees 25,000 on 27 July 2019 was presented for payment only on 4th August 2019. आपने अपने स्टाफ को सैलरी दी 25,000 रुपए की, चेक दिया, कब दिया? व्हाट इज द डेट? चेक कब दिया वैभव? 27 July. लेकिन वो चेक बैंक में से कब पेमेंट हुआ उस चेक का? Okay. 4 अगस्त, मतलब जुलाई में तो पेमेंट नहीं हुआ ना। No, sir. इसके लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है वैभव। अब बता, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में क्या होता है? चेक इशूड मतलब कैश बुक से पैसा गया। कैश बुक से पैसा गया लेकिन पासबुक से नहीं गया। गया पासबुक से, लेकिन कब गया? अगले महीने। अगस्त में। इसका मतलब जुलाई में नहीं गया ना। तो Yes, sir. कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे, लेकिन पासबुक उधर ही है। क्या करेंगे? पासबुक को नीचे नहीं गया। नीचे। लेस में पढ़, दिखाई दे रहा है तेरे को? सेकंड Yes, sir. आंसर पढ़, रीड द आंसर। क्या लिखा Check issued but not presented for payment है? 25,000. issued but not presented for payment। सेंटेंस पढ़ो, दिमाग में लाओ कौन सी बुक में क्या हो रहा है, बस आ गया। फिर क्या है? आगे नंबर 4। नंदिनी पढ़ोगी? नंबर 4 नंदिनी आहेत का क्लास मध्ये? माइक इश्यू है नंदिनी, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कौन पढ़ेगा? Sir. यस चिराग। Cash rupees 20,000 withdrawn from ATM for office use was not recorded in cash book. कितना सिंपल। अगर एटीएम से चिराग तू पैसा निकालेगा 20,000 मेरे को फीस देने के लिए, तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से। बैंक हाँ, से। पासबुक से। कहाँ से पैसा गया? पासबुक से। पासबुक से। पासबुक से पैसा गया, पासबुक गई नीचे, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या करें? तो पासबुक को ऊपर लेंगे। पासबुक को ऊपर। ऐड में देख लिखा है क्या? नंबर 2 स्टेटमेंट, ऐड का नंबर Yes. 2।
Yes, sir. Cash withdrawn from ATM for office use, not recorded in cash book, 20,000. ओके, अब अगले पे कर दो स्टार, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिर से अंडरकास्ट ओवरकास्ट आ रहा है। देखिए ना अभी आप लोग कितना सपोर्ट करते हो मुझे। पांचवा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। बच्चों हम कैश बुक तो बैंक कॉलम का ही बनाते हैं ना, Yes, और sir. बैंक कॉलम होगी, तो बैंक कॉलम देख के कंफ्यूज नहीं होने का। आप सिर्फ ये बताओ, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। दो सवाल, कौन सी बुक में गड़बड़ हुई, Cash. किस तरफ? Receipt side. Receipt, sir. डेबिट साइड यानी रिसीट साइड, कैश बुक में डेबिट यानी रिसीट साइड। Yes, sir. और क्या हुआ, 100 रुपया ज्यादा लिखा। ज्यादा हुआ. ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। वर्किंग नोट क्रमांक 2 आणि ट्रांजैक्शन नंबर 5, ऊपर की तरफ गड़बड़ हुई है ना, तो थोड़ा इसको नीचे लाते हैं, कैश बुक एंड पासवर्ड। चलो फिर से बताओ, कौन सी बुक में गड़बड़ हुई है, Cash book. किस तरफ? Debit side. डेबिट Receipt side. साइड यानी कैश बुक में डेबिट मतलब क्या, पैसा आया, आया. कितने से गड़बड़ हुई है? 100. 100 rupees. जिस बुक में जिस साइड गड़बड़ हुई है उसकी अपोजिट बुक में उसी साइड एक अमाउंट अज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा हो. ज्यादा हो। तो कैश बुक की अपोजिट बुक Passbook. पासबुक, और साइड कौन सी, रिसीट। रिसीट साइड पे एक अमाउंट अज्यूम करो, मान लो हमारे खाते में 100 से कोई भी अमाउंट ज्यादा अज्यूम करो। देखो बच्चों, मैं 101 अज्यूम करता हूँ, 100 से 1 रुपया ज्यादा तो भी चलेगा, कितने से गड़बड़ हुई वो आपको पता चल जाएगा। मान लो कि पासबुक में कितने रुपए आए, अच्छा 100 का कंफ्यूजन अगर होता है तो, क्योंकि अमाउंट 100 से हुआ तो मैं यहाँ पे 200 लिखूंगा, लेट। चलो बताओ, कैश बुक की रिसीट साइड पे गड़बड़ हुई है ना, तो उसकी अपोजिट बुक में उसी साइड एक अमाउंट अज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा हो। कितने की गड़बड़ हुई है अमाउंट? 100 rupees का गड़बड़ हुआ. 100, तो हमने अपोजिट साइड पे कितना अमाउंट अज्यूम किया? 200. ये नहीं समझोगे तो गड़बड़ होगी। अब बताओ, पासबुक में कितना पैसा आया? 200. लेकिन कैश बुक में जितना आना चाहिए था उससे 100 रुपया ज्यादा है. 100 ज्यादा है. ज्यादा, यानी कैश बुक में 300 रिकॉर्ड हुआ। Yes, sir. अच्छा, मैं अगर यहाँ पे अज्यूम करता 500 तो यहाँ कितना रिकॉर्ड होता? 600. 600। मैं यहाँ पे अज्यूम करता 1000 तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड होता? 1100. 1100। Yes. अब आप कंपेयर कीजिए दोनों की तुलना में, कैश बुक की रिसीट साइड 100 रुपए से ओवरकास्ट हो गई कि नहीं? Yes, sir. ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? रिप्लाई करने का प्लीज। Yes, sir. Yes, अब इस sir. एरर को, इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? पासबुक को ऊपर लेंगे. नीचे लाना चाहिए, पासबुक को ऊपर। पासबुक को ऊपर. पासबुक को ऊपर लेके जाओगे आप, कितने से? 100 से. 100 से। तो आपको ऐड में दिखाई दे रहा है चिराग, ऐड में दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Debit side of cash book bank column was Bank column was overcast. overcast। हो गया, करो ये वर्किंग नोट जल्दी से, डू इट फास्ट। Done, sir. ओके, इट्स डन। अंडरकास्ट ओवरकास्ट एरर ऑफ कमीशन आएगा तो इस तरह से डायग्राम बनाओ, बाकी जिसमें अमाउंट की गड़बड़ नहीं है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसमें उसके बाद वाला जो है उसमें वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। यस साक्षी, रीड द नेक्स्ट वन। As per standing instruction, bank paid our office rent rupees 19,500.
एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया और बैंक ने हमारा भाड़ा पे किया, ऑफिस रेंट। ऑफिस का भाड़ा किसने पे किया? बैंक ने, यानी पैसा पासबुक। बैंक से गया, यानी पासबुक गई नीचे। Yes, sir. कितने से? 9,500 कितना पे किया? 19,500 19,500 से 500 पासबुक गई नीचे, तो क्या Yes. करेंगे? ऊपर लेंगे। ऊपर लेंगे। एड में लिखा है आंसर, साक्षी पढ़ो लास्ट वाला, फोर्थ सामने वाले पेज पे आंसर में एड में फोर्थ पढ़ो। Office rent paid by bank appears in passbook only. Office rent paid by bank appears in passbook only, या फिर office rent paid by bank but not recorded in cash book, एक ही बात है। और लास्ट वाला भी सिंपल है, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक ₹3750 ऑन आवर बिहाफ। हमारे बिहाफ पे बैंक ने किसका पैसा कलेक्ट किया? कमीशन। was not recorded in cash book। अब पैसा आया ना पासबुक पे, बोलो। पासबुक ऊपर गई। पासबुक ऊपर गई तो क्या करो उसको? नीचे लेस में लिखा है कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन बैंक ओनली या पासबुक ओनली, हो गया? अब आप जरा आंसर्स चेक कीजिए। एडिशन का टोटल आ रहा है 40,500, तो ऊपर जो बैलेंस है 36,280 का ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, उसमें 40,500 ऐड करके 76,780 आया, और लेस का तीनों का टोटल है 47,450। 76,780 में से 47,450 माइनस करके कितना आंसर आ रहा है फाइनल? रीड इट आउट। फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है? 29,330। 29,330 को क्या बुलाएंगे आप? ऊपर क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नीचे क्या लिखोगे? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। समझ में आया सबको? थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद और एक प्रॉब्लम करेंगे और सॉल्व ही करेंगे, डोंट वरी। एक हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 ओरल करेंगे तो भी हो जाएगा। सो गिव मी अ ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स। मैं ले लूं ब्रेक 2-3 मिनट का, 3 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अगला प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं सीरियल नंबर 12, पेज नंबर 198, जीटीबी 198 पे क्वेश्चन नंबर 6 और हमारा सीरियल नंबर 12। देखो पढ़ते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम डिटेल्स गिवन बिलो टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर पासबुक। इसने बोला है कि बैलेंस एज पर पासबुक ढूंढिए ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर, नाम भी दे दिया है पार्टी का। भुवनेश्वर की बुक में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक ढूंढना है एज ऑन 31 अक्टूबर 2018। अब सबसे पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। पासबुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹53,970। तो बच्चों ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा हुआ है, आंसर में चेक करो 53,970, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा है, तो अभी आप कौन सी बुक को अप डाउन करोगे? Cash. Cash book. कैश बुक। ठीक है, चलो बताओ फटाफट। नंबर 2 पे स्टार कीजिए। अभी आज और कल में मेरा फोकस मैक्सिमम सॉल्व एग्जांपल पे रहेगा, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल में हमको टाइम बचेगा और हम ज्यादा प्रॉब्लम्स कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर है कल हमारा। ठीक है, नंबर 2 पे स्टार करो। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड मिस्टर भुवनेश्वर अकाउंट विथ ₹17,070। ये मेरी पासबुक है और ये कैश बुक है, और बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब गलती से मेरे अकाउंट में पैसा आया। Yes, sir. बोलो। यस सर। क्योंकि बैंक ने गलती से अगर मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया 17,070 रुपए से, तो इसका मतलब पासबुक में पैसा आया और पासबुक चली गई ऊपर। अब बोलो क्या करेंगे? कैश बुक। कैश बुक पर। किसको अप डाउन करना है? कैश कैश बुक। कैश बुक को लेके जाएंगे ऊपर। ऊपर यानी ऐड। ऐड। ऐड में देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, लिखा है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक 17,070। समझ में आया? यस। Yes. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब आप किसी एनजीओ के या किसी क्लब के मेंबर होते हो तो आपको उसका सालाना फीस भरनी पड़ती है, उसको कहते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो वैसे ही बैंक ने एनुअल सब्सक्रिप्शन पे किया चेंबर ऑफ कॉमर्स का। आपको पता है चेंबर ऑफ कॉमर्स का मतलब मैंने बताया था, इट इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मिलके अपनी यूनियन बनाते हैं, जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जैसे लॉयर्स एसोसिएशन है, वैसे बिजनेसमैन किसके मेंबर बनते हैं? चेंबर ऑफ कॉमर्स के। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये मिस्टर भुवनेश्वर मेंबर होगा और उसने उसका सालाना एनुअल मेंबरशिप पे किया 6000। बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन टू चेंबर ऑफ कॉमर्स रुपीज 6000 ऑन मिस्टर भुवनेश्वर स्टैंडिंग ऑर्डर व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना सिंपल, क्या पासबुक से पैसा गया 6000 रुपया? Yes, sir. बैंक पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? पासबुक से पैसा गया तो पासबुक गई, नीचे नीचे तो कैशबुक को भी नीचे नीचे लेस में देखो नंबर 1 एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा? क्या बोलते हो? Yes, sir. नेक्स्ट इज नंबर 4। अभी जरा आप लोग दिमाग चलाओ, देखे आता है कि नहीं आता। पेमेंट साइड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय रुपीज 350। बोलिए कौन सी बुक में गड़बड़ हुई? कैश बुक कैश बुक में गड़बड़ हुई वैभव, किस तरफ? पेमेंट साइड पेमेंट साइड यानी किस तरफ, ऊपर या नीचे? नीचे नीचे कैश बुक में पेमेंट साइड जितना लिखना चाहिए था वैभव, उससे 350 कम लिखा। कम लिखा। तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे गड़बड़ हुई तो उसकी अपोजिट बुक में उसी साइड एक अमाउंट एज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा हो। 350 ज्यादा। मैं एज्यूम करता हूँ 500। पासबुक में से कितने रुपए गए? 500। तो अभी बताओ कैश बुक कितने रुपए से अंडरकास्ट हो गया? 150 150 नहीं 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 नहीं, कितने रुपए से अंडरकास्ट हो गया मेरा सवाल? 350। 350 अगर यहाँ से 500 गया तो यहाँ से भी 500 जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने 350 कम लिखे, यानी कितने लिखे? 150। 150 दोनों सवाल अलग अलग है। कितना कम लिखा तो उसका जवाब क्या दोगे? 350। और कितना लिखा तो 150। कैश बुक की पेमेंट साइड गड़बड़ हुई है तो पासबुक की पेमेंट साइड पे एक अमाउंट एज्यूम करो जो गड़बड़ वाले अमाउंट से ज्यादा हो। हमने एज्यूम किया 500, तो इधर 500 रिकॉर्ड हुआ तो इधर 350 कम रिकॉर्ड हुआ, यानी कितना रिकॉर्ड हुआ? 150। अब बोलिए क्या करें, कैश बुक को नीचे लाएं या पासबुक को ऊपर? कैश बुक को नीचे। कैश बुक को नीचे लाएंगे। यस 350 से। अब लेस में देखिए आप सब लोग, लेस में स्टेटमेंट नंबर 2 दिख रहा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज अंडर का। समझ में आया? तीसरी बार आ गया, समझ में आया? कल भी Yes. ये वर्किंग नोट करो, क्वेश्चन के आजू बाजू में जगह ढूंढ के वहीं पे करो या नोटबुक में करो, वर्किंग नोट कीजिए। Done, sir. नेक्स्ट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बच्चों चार्ज का मतलब क्या होता है? पैसा गया। तो बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया। जब बैंक कोई चीज चार्ज करती है ना तो हमारे खाते से पैसा जाता है। तो पासबुक से 1530 गया तो पासबुक गई नीचे, तो कैशबुक को भी नीचे लाए। नेक्स्ट में लिखा है देखो नंबर 3
Interest on overdraft debited in passbook only. Yeah, interest on overdraft charged by bank. Correct. Next. Cash deposit of rupees 23,000. 23,000 रुपया रोकड़ा जाके बैंक में भरा 31 अक्टूबर को. Was not recorded in passbook. बोलो. बैंक में जाके 23,000 रुपए भरे, लेकिन कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? Passbook. कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? टेल मी वन सेकंड. Passbook. पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब कैश बुक में हो गया रिकॉर्ड. Yes, sir. Yes, कैश बुक चली गई ऊपर 23,000 रुपए से, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. बोलो क्या करेंगे? कैश बुक को नीचे लाएंगे. लेस में देखो है क्या? लास्ट वाला लेस में कैश डिपॉजिट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. लास्ट वाला, लास्ट, कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है. लास्ट फॉर द डे, बस हो गया. मैं चिल्ला रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के सिर दुखता है और आप लोग रिप्लाई कम करते हो, जितना मिलना चाहिए करते नहीं हो. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट. चेक इशूड में क्या होता है? पैसा जाता है. तो कहाँ से पैसा गया? कैश बुक. लेकिन बैंक से उसका पेमेंट नहीं हुआ ना, तो कैश बुक से पैसा गया, कैश बुक कहीं नीचे. बोलो क्या करेंगे? ऊपर आएगा कैश बुक. ऐड में लिखा है देखो, स्टेटमेंट नंबर 2. एम आई राइट? Checks issued but not presented to bank for payment 40,000. फाइनली देखिए आप, एडिशन का टोटल है 57,070. उसको 53,970 में ऐड करो तो 1,11,040 और लेस का टोटल आउटर में 30,880 माइनस करके 80,160 आ रहा है. उसको क्या कहेंगे? ऊपर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो नीचे आंसर क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश. ऊपर लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो नीचे क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ऊपर ओवरड्राफ्ट तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट होगा. समझ में आया एवरीवन? आज के तीनों प्रॉब्लम्स रिवाइज करने के. लेकिन जो मैं कल सिखाने वाला हूँ उसमें और भी कुछ नया आएगा. आप पूरे प्रॉब्लम, अभी इसी प्रॉब्लम को देखिए, इसी प्रॉब्लम को जो अभी हमने किया. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है? देख के जवाब दो. देखिए कितने लोगों का ध्यान है. 53,000. 53,970. और आपका आंसर कितना आ रहा है फाइनल? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 81. आपने 1,11,040 में से ये 30,880 माइनस किया तो आपका 80,160 आ रहा है ना आंसर फाइनल. Yes, sir. ओके. ये जो 80,160 है आंसर, क्या ये प्लस है? प्लस में आ रहा है आंसर? यस, प्लस में ही आ रहा है ना, क्योंकि ये प्लस ज्यादा है और माइनस कम है. जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes. यानी जितने भी प्रॉब्लम्स आपने किए सब में आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्लस में ही आ रहा है. Yes. अगर ऐसा हो जाए कल के प्रॉब्लम में, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो बैलेंस था ऊपर 50,000 और 50,000 में एडिशन हुए 20,000 के. 50,000 का बैलेंस था, एडिशन हुए 20,000, कितने हो गए? 70. लेकिन जो लेस है वो है 80,000. सोचो आप, तो अभी फाइनल आंसर कितना है? -10,000 आएगा कि नहीं? ये पूरा समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं? स्टार्टिंग में बैलेंस था 50,000, फिर एडिशन का टोटल 20,000 ऐड करके 70 आया, लेकिन लेस का टोटल 80,000 लेस करोगे तो आंसर माइनस में आ रहा है कि नहीं? Yes. तो क्या करेंगे? माइनस में आंसर आया तो क्या करेंगे? कल से वो आज नहीं बताऊंगा. आज का होमवर्क है, आज के तीनों प्रॉब्लम्स, एक जो मैंने सॉल्व करा है, दूसरे ऑलरेडी सॉल्व है. रिवाइज करो, समझो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स ask me during tomorrow's lecture. I'll explain it. Working note जो error of commission है उसके लिए होना चाहिए. ठीक है, तो इसके आगे की पढ़ाई हम लोग कल करते हैं. कल मैथ्स वालों का जो टाइम है आज था वही रहेगा. मैथ्स का भी कल लास्ट लेक्चर है.
और ये हमारा BRSP टाइम वही रहेगा जो आज था, यानी कि 8 बजे। जो भी बचा कुचा है कल खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स के सारे आंसर्स आपको बैक साइड दिए हैं। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पास KEN है, कुशल के एक्स्ट्रा नोट्स है, उनमें सारे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनके आंसर्स आप पढ़ लो, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वो समझ में आ जाएगा। एंड पे इन स्लिप क्या होता है, विड्रॉल स्लिप क्या होता है, उसका एक फॉर्मेट है। आप सबके पास घर पे, आप सबने बैंक अकाउंट खोला होगा तो घर पे पे इन स्लिप बुक रखी होगी, पासबुक भी रखी होगी, रियल दिखने में कैसी होती है, बैंक स्टेटमेंट कैसा होता है, उन सब के ड्राइंग्स भी बुक में दी है, दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड। आपके घर पे सारे बुक्स होंगे, उसको देख के आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो। इसलिए पूरी कोशिश है कि कल हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको भी ब्रेक चाहिए। वेकेशन बैच शुरू होने वाला है 2 अप्रैल, गुड़ी पाड़वा के दिन। 2 हफ्ते का ब्रेक हम लोग को इसलिए चाहिए ताकि हम प्लान कर सके क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और हर एक चैप्टर का एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो हमको, मुझे भी लिखना पड़ेगा, एक तैयार करना पड़ेगा पैटर्न, क्योंकि इस बार बोर्ड की एग्जाम हुई है 2 साल के बाद, और पहली बार 12वीं का नया सिलेबस जो आया लास्ट ईयर से, उसकी पहली बार एग्जाम हो रही है। तो वो पेपर्स देख के आपको पेपर पैटर्न भी मुझे एक्सप्लेन करना है, तो उन सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का आएगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स भी है SYGC के, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर हमने वीडियोस बनाए। OCM में कितने चैप्टर्स हैं, SP में, अकाउंट्स में, मैथ्स में, इको में, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, वो मैं आपको भेजते रहूँगा। तो ये 15 दिन कोई खाली नहीं बैठने वाले हम लोग। और आप लोगों को ब्रेक इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप सबके फाइनल एग्जाम्स होंगे, आप घर पे बैठ के पढ़ सको। इसलिए कल का लेक्चर मिस मत करना, ये सोच के कि लास्ट लेक्चर है नहीं जाएंगे चलेगा, लेकिन अगर आओगे अटेंड करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख के जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो, बाय। Bye, sir. Bye, sir.